सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के साथ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी की नशिस्तें दूसरों को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन में वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुतनासिब होगी और पार्लियामान में अवामी मैंडेट नजर आएगा। सिर्फ फहरिस्त न देने की बुनियाद पर आइन के बुनियादी उसूलों को कैसे रद्द किया जा सकता है। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं अब से होगा। मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय कायम रहेगी। 3 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों के अबूरी फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, यह आइन की तशरीह का मामला है। मुनासिब होता लार्जर बेंच कोई हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तनाअ के हुक्म से एहतराज बरता जाना चाहिए था। उधर अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। असद कैसर बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत के जमहूरियत के दावे फ्रॉड हैं। अदालतें मेरिट पर फैसले करें तो जल्द PTI की हुकूमत होगी। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो शायद 9 मई का वाकया ना होता। ये रिपोर्ट किसने तैयार की? कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। लगता है कमीशन के लोग ऑफिस से निकले ही नहीं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा मारो जलाओ घिराव करो और चले जाओ, ये क्या तरीकाकार है? कौम का वक्त जाया किया गया। हमें बहुत मायूसी हुई। मुझे मालूम नहीं कमीशन को किस बात का खौफ था। क्या कमीशन ने TLP की तरफ से किसी को बुलाया? शायद TLP वाले ही कमीशन की मुआवनत कर देते। कमीशन कह रहा है जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। क्या खूबसूरत इत्तेफाक था। इतनी नजरसानी दरखास्तें एक साथ दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशंस पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कमीशन चाहे तो जाती हैसियत में भी पेश हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। अदालत ने लिखा, कमीशन ने तलब किए गए तमाम अफराद के साथ बराबरी का सलूक नहीं किया। किसी से हल्फ लिया और किसी को सवालनामा भेजा गया। हैरत है, कमीशन ने तहरीक लब्बैक के किसी अहदेदार का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। बज़ाहिर फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया, हुकूमत कमीशन रिपोर्ट को तस्लीम करती है या नहीं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, बज़ाहिर रिपोर्ट में कोई ठोस मवाद नहीं। हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस की अदालती हुक्म की कॉपी इंक्वायरी कमीशन को भिजवाने की हिदायत। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ऑपोजिशन चैम्बर में होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद सहाफ़ी ने डोनाल्ड ब्लूम से अमरीका को अड्डे देने और बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक सवाल किया, लेकिन डोनाल्ड ब्लूम बगैर कोई जवाब दिए रवाना हो गए। सहाफ़ी ने उमर अयूब से पूछा, क्या अमरीकी सफ़ीर से आपके तहफ़्फ़ुज़ात और बानी PTI से मुतल्लिक कोई बात हुई? उस पर उन्होंने जवाब दिया, अमरीकी सफ़ीर किसी को पाकिस्तान के अंदर रिहाई नहीं दिलवा सकते। शेर अफजल मरवत और हामिद रजा चेयरमैन PAC की दौड़ से बाहर। PTI की सियासी कमेटी ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। कमेटी शेर अफजल मरवत का नाम वापस लेने के फैसले से बानी PTI को आगाह करेगी। उधर नामजद चेयरमैन PAC शेख वकास अकरम कहते हैं, बानी PTI का जो हुक्म होगा उसकी तामील करूंगा। सियासी कमेटी में जो वोटिंग हुई उसके बारे में इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत का PTI सियासी कमेटी के फैसले पर इजहार मायूसी। चेयरमैन PAC के लिए नामजद न करने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा, बानी PTI ने चेयरमैन PAC के लिए अपना फैसला तब्दील नहीं किया। उन्होंने सियासी कमेटी को इस बात का इख्तियार नहीं दिया। कल बानी चेयरमैन से मुलाकात करूंगा और उन्हें इस फ्रॉड से आगाह करूंगा। PTI सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं। मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा।
वक्त आ गया है निजी शोबा फ्रंट सीटों पर बैठे हम वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के बायस इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, पिछले 10 साल से मुल्की करेंसी में इस्तेहकाम आया है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान अब इमदाद नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। मुल्क से सुर्ख फीते की रुकावटें ख़त्म कर देंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी को तरजीह देंगे। सऊदी अरब माशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहता है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का तकरीब से खिताब। बोले, हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। पाक सऊदिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 50 रुकनी सऊदी वफ़द और निजी शोबे से सरमायाकारों की शिरकत। सऊदी अरब 10 से 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान का भी इम्कान है। वफाकी काबीना ने निगरान दौर में गंदम की दरामद का नोटिस ले लिया। वजारत फूड सिक्योरिटी को निगरान दौर में गंदम की दरामद का मामला देखने की हिदायत। मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत भी कर दी। उधर निगरान दौर में मंगवाई गई इजाफी गंदम पर तहकीकाती कमेटी आज अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। दूसरी तरफ हुकूमत का कीड़ों वाली गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, निजी शोबे की मंगवाई गई गंदम का जवाब उनसे क्यों मांगा जा रहा है। खराब गंदम हमने नहीं, निजी कंपनियों ने मंगवाई। जिन कंपनियों ने गंदम दरामद की उनका मुकम्मल डाटा मौजूद है। मौजूदा हुकूमत तहकीकात कराए तो बहुत अच्छी बात है। मुल्क में गंदम की बम्पर पैदावार हुई, सरप्लस नहीं। पंजाब में गंदम के मामले पर इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन मेरे खिलाफ किसी इंक्वायरी की ख्वाहिश रखने वालों को मायूसी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, गंदम दरामद का फैसला वफाकी करता है, पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक था न बनता है। मजीद कहा, अप्रैल के महीने में लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं होगी। 31 करोड़ यूनिट्स का रिलीफ सारिफिन को वापस किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का किसानों से 29 अरब रुपए की गंदम खरीदने का फैसला। सूबाई वजीर खुराक ज़ाहिर शाहतूरू ने कल से गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्रर रेट्स पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेगी। सूबे के 22 गोदामों में गंदम खरीदारी के मराकज़ बनाए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनी गाला आमद। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी से मुलाकात की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। उनके खिलाफ अदालतों में ज़ेर समात मुख्तलिफ मुकदमात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या घर को सब जेल करार देने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। परवेज़ इलाही की अहलिया की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, वजारत दाखिला 15 रोज में परवेज़ इलाही के हाउस अरेस्ट का अमल मुकम्मल करे और उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करें। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ ने उससे हल्फ लिया। दूसरी तरफ सदर ममलकत आसिफ जरदारी की सरकारी दौरे पर बलोचिस्तान आमद। क्वेटा एयरपोर्ट पर गवर्नर जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला हाउस में मुलाकात भी की। सूबाई और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला पंजाब से पंजाब भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात।
मरियम नवाज ने मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। खिताब में कहा, अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए। करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने। मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। वजारत मजहबी अमूर पर भी स्कैंडल के साए। मुआवनीन की भर्ती के नाम पर 10 करोड़ 8 लाख रुपए कमाने का इंकशाफ सामने आ गया। सरकारी स्कीम के आज़मीन की खिदमत के लिए NTS से मुलाजमीन भर्ती की खिदमात ली। 56,000 अफराद से फीकस 1800 रुपए वसूल किए। सिर्फ 500 अफराद अहल करार पाए। रकम वजारत मजहबी अमूर के खाते में डाल दी गई। स्कैंडल सामने आते ही सेक्रेटरी मजहबी अमूर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के दबाव पर इंक्वायरी कमेटी भी बना दी गई। क्या सस्ता करना है, क्या महंगा? आइंदा बजट की तैयारी ने विफाकी काबीना को मुश्किल में डाल दिया। विफाकी बजट 2024-25 की तैयारी ताखीर का शिकार। काबीना के लिए बजट की बुनियादी दस्तावेजात भी तैयार न हो सकी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट से पास कराना लाजिम है। बजट स्ट्रेटजी पेपर 22 अप्रैल तक मंजूर कराने का हदफ पूरा न हो सका। IMF के साथ मुआशी आशारिये तय होने में रुकावटें हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने सिंध पुलिस को तरबियत की पेशकश कर दी। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द का वज़ीर आला हाउस का दौरा, मुख्तलिफ अफसरान से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा, न्यूयॉर्क और कराची में काफ़ी मुमासिलत है। दूसरी तरफ सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, मुआशरे से मुनशियात की लानत को ख़त्म किया जाएगा। नई नस्ल को मुनशियात से नहीं बचाया तो मुस्तकबिल में ख़तरनाक सूरत हाल होगी। मुल्क भर में गर्मी जोर पकड़ने लगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके झुलसा देने वाली गर्मी के निशाने पर। कराची में गर्मी शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। पारा 38-39 तक गया। गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस हुई। लाहौर में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। गर्मी बढ़ने पर शहरी बेहाल हो गए। माहिरीन ने पंजाब में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाज़िम इम्तिहानात की नाअहली। 9वीं क्लास का पहला पर्चा कल, लेकिन हज़ारों तलबा और तालिबात को एडमिट कार्ड न मिल सके। शुबा इम्तिहानात हज़ारों तलबा के एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन पोर्टल में अपडेट करने में नाकाम। हज़ारों तलबा के कल होने वाले पर्चे में शिरकत से महरूम रहने का खदशा पैदा हो गया।